ईसाई धर्म में सभी पद और उनकी पूरी जानकारी ईसाई धर्म में चर्च की देखरेख, प्रचार और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए कई प्रकार के पद होते हैं। ये पद बाइबल और विभिन्न ईसाई परंपराओं के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पद का एक विशिष्ट कार्य और महत्व होता है। 1. पैगंबर, प्रॉफिट। अर्थ: पैगंबर वे होते हैं जिन्हें परमेश्वर विशेष संदेश देने के लिए चुनता है। वे भविष्यवाणियां करते हैं और लोगों को ईश्वर की इच्छा बताते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां: लोगों को सही मार्ग दिखाना, भविष्य की घटनाओं की घोषणा करना, समाज में नैतिक और धार्मिक सुधार करना। उदाहरण: मूसा, यशायाह, यिर्मयाह, दानियेल, योएल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। 2. प्रेरित, अपोस्टल्स। अर्थ: प्रेरित वे लोग होते हैं जिन्हें यीशु मसीह ने सीधा नियुक्त किया था। इनका कार्य सुसमाचार, गॉस्पेल का प्रचार करना और नए विश्वासियों को मार्गदर्शन देना था। मुख्य जिम्मेदारियां: यीशु के संदेश का प्रचार करना, नए चर्चों की स्थापना करना, विश्वासियों को बाइबल और धार्मिक नियमों की शिक्षा देना। 12 प्रेरित: पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिप्पुस, बर्तुलमय, थोमा, मत्ती, याकूब, अल्फई का पुत्र, तदिययुस, शमौन, देशभक्त, यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को धोखा दिया। अन्य प्रेरित: पौलुस, पॉल, जो बाद में प्रेरित बने और ईसाई धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. पासबान, पादरी, पास्टर, प्रीस्ट। अर्थ: पादरी चर्च के आध्यात्मिक नेता होते हैं जो विश्वासियों का मार्गदर्शन करते हैं। वे प्रार्थना कराते हैं, उपदेश देते हैं और धार्मिक संस्कार संपन्न कराते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां: चर्च में प्रार्थना और उपदेश देना, लोगों की आत्मिक देखभाल करना, विवाह, बपतिस्मा और अंतिम संस्कार करवाना। 4. बिशप। अर्थ: बिशप चर्च के बड़े क्षेत्र डायसीज का नेतृत्व करता है और कई चर्चों की देखभाल करता है। पादरियों को नियुक्त करने और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। मुख्य जिम्मेदारियां: चर्चों की देखरेख करना, धर्म शिक्षा का पालन सुनिश्चित करना, पादरियों और डीकनों का मार्गदर्शन करना। 5. आर्चबिशप। अर्थ: आर्कबिशप एक उच्च पदस्थ बिशप होता है जो बड़े क्षेत्र प्रांत के चर्चों का नेतृत्व करता है। मुख्य जिम्मेदारियां: बिशपों की देखरेख करना, बड़े स्तर पर चर्च प्रशासन को नियंत्रित करना। 6. कार्डिनल। अर्थ: कैथोलिक चर्च में कार्डिनल पोप के सलाहकार होते हैं। पोप के चुनाव में भाग लेते हैं और चर्च की प्रमुख नीतियों को तय करने में मदद करते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां: कैथोलिक चर्च की उच्चतम परिषद का हिस्सा होना, चर्च की वैश्विक नीतियों और सिद्धांतों को नियंत्रित करना। 7. पोप। अर्थ: रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु होता है। पूरे विश्व में कैथोलिक ईसाइयों का आध्यात्मिक नेतृत्व करता है। मुख्य जिम्मेदारियां: पूरी कैथोलिक चर्च का मार्गदर्शन करना, धार्मिक नीतियां बनाना और चर्च की परंपराओं को बनाए रखना, वैश्विक शांति और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। 8. डीकन। अर्थ: डीकन चर्च में सेवा, सामाजिक कार्य, गरीबों की सहायता, प्रशासन का कार्य करता है, उपदेश दे सकता है और चर्च की गतिविधियों में सहायता करता है। मुख्य जिम्मेदारियां: चर्च की सेवा करना, चर्च प्रशासन में मदद करना, जरूरतमंदों की सहायता करना। 9. इंजीलवादी, इवेंजलिस्ट। अर्थ: इंजीलवादी वे लोग होते हैं जो यीशु मसीह के संदेश को फैलाने का कार्य करते हैं। वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं और लोगों को ईसाई धर्म में लाने का प्रयास करते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां: नए लोगों को ईसाई विश्वास में लाना, दुनिया भर में प्रचार करना, मिशनरी कार्यों में शामिल होना। 10. शिक्षक, टीचर। अर्थ: शिक्षक बाइबल की शिक्षा देने वाले लोग होते हैं। वे विश्वासियों को शिक्षित करते हैं और उन्हें बाइबल के गहरे अर्थ समझाते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां: बाइबल के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा देना, चर्च में शिक्षा सत्र आयोजित करना। 11वें एल्डर। अर्थ: एल्डर चर्च के वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो चर्च की देखभाल और अनुशासन में सहायता करते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां: चर्च में मार्गदर्शन और सलाह देना, विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना। 12. संत, सेंट्स। अर्थ:
संत वे लोग होते हैं जिन्हें उनकी आध्यात्मिकता और परमेश्वर के प्रति भक्ति के कारण विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है। मुख्य जिम्मेदारियां: अपने जीवन से लोगों को प्रेरित करना, ईसाई धर्म की शिक्षाओं का पालन करना और प्रचार करना। निष्कर्ष: ईसाई धर्म में विभिन्न पद चर्च के संगठन, प्रचार और आत्मिक देखभाल के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक पद की अपनी विशेष भूमिका और जिम्मेदारियां होती हैं, जो मिलकर चर्च और ईसाई समुदाय को मजबूत बनाते हैं। आमीन।